हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल जो हमने एनर्जीज डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस और आप लोगों के लिए गाइडेंस हम लोग यहाँ पर पिक करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने डिस्कस किया ही था कि इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आ चुके थे, फिर चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अगर सही से प्रोसीड नहीं हो पाई तो एक ब्रेकअप सिचुएशन में आप लोग बने हुए हो, या तो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन वाली सिचुएशन में बने हुए हो। तो ऐसी सूरत में आप दोनों की बातचीत नहीं होती है तो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, आई एम द मैन इज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम देम। इसका मतलब यही है कि दे आर इन द मैस्कुलिन एनर्जी और दैट इज वाई दे हैव बिहेव्ड इन दैट मैनर। जो भी इन्होंने आपके साथ किया था इस वजह से किया था क्योंकि एक मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये आप कह सकते हैं ना, एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं तो आई एम इन द मैस्कुलिन एनर्जी, आई एम द मैन। हो सकता है आई वॉज रूड, मैंने सही से बिहेवियर्स नहीं रखे आपके साथ, तो आप भी समझो कि मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ तो मेरा उस तरह से बिहेवियर रखना तो शायद नेचुरल था, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। If I was abusive, if I was rude, if I was arrogant, if I was this, I was that, जो भी आपके reasons हैं यहाँ पर, तो maybe your person is trying to tell you that कि I am the man। हो सकता है मुझसे mistakes हुई होंगी, मैं आपको समझ नहीं पाया। एक और यहाँ पर आपके person इस तरह से भी बातचीत करना चाह रहे होंगे आपसे कि I am the man, I will take care of everything, जो भी messed up हो गया है। Trust me now, I am going to take charge of everything in my hands। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक है ना, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इज इट ओवर? आपके और इनके बीच में जो भी था क्या वो खत्म हो गया है? मतलब आप सही मायनों में मूव ऑन कर गए हो कम्प्लीटली? आप बिल्कुल भी मेरे तरफ वापस नहीं मुड़ना चाहते या लौटना चाहते? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? ये आपके पर्सन पूछना चाह रहे हैं। अगर ये फ्रॉम द फार आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप पर एक चेक बना कर रखते हैं और आपको ये देख रहे हैं कि यू आर जस्ट शाइनिंग इन योर लाइफ, यू जस्ट डोंट केयर अबाउट देम, कि शायद इनको अब लगने लगा है कि क्या यार हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या अब कुछ नहीं बचा, इस तरह से। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। और एग्जैक्टली मैंने जैसे कि आपको बताया कि दे हैव कीपिंग एन आई ऑन यू फ्रॉम द फार। ये आप पर एक नज़र बनाकर बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बारे में पता करते होंगे। लाइक हो सकता है इनके पास सोर्सेस होंगे आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, यू नो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या अननोन नंबर के साथ या अननोन अकाउंट के साथ इन्होंने आप पर एक चेक बनाकर रखा है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ भी इन्होंने हो सकता है एक टच बनाकर रखा है ताकि ये आपके बारे में जान सकें, ये भी हो सकता है। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो इन्होंने रिसेंटली कोई एक्शन रखा था आपकी तरफ, आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया है, या फिर जिस मैनर में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से रिस्पॉन्स आपने दिया नहीं है, तो मे बी दे आर जस्ट टेलिंग यू दैट कि आई वॉज हर्ट बाई यू, आपकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। ओके, और अगले मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। मुझे आपको जाने देना पड़ा क्योंकि शायद मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा था, मैं कहीं पर खो गया था, शायद मैं अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में नहीं था। आई वॉज बीइंग एरोगेंट, आई वॉज बीइंग सेल्फिश, आई वॉज बीइंग रूड, आई वॉज बीइंग अब्यूजिव, मैं टॉक्सिक था आपके लिए, मैं एक रेड फ्लैग बना हुआ था और इसीलिए मुझे आपको जाने देना पड़ा क्योंकि ताकि मैं अपने एक सही वर्जन में आ सकता या आ सकती। ये एक इनके हायर सेल्फ की तरफ से भी बात हो सकती है, क्योंकि देखो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ली जाती है ना, तो हायर सेल्फ इनको एक किक
देता ही है कि बेटा आप सही एनर्जी में नहीं हो, आपको सही एनर्जी में आना पड़ेगा, एक सही इंसान बनना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ पर किसी भी बात की कोई भी छूट नहीं है, आपको बख्श नहीं दिया जाएगा। यू आर नॉट बीइंग स्पेयर्ड फॉर एनीथिंग विच यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, तो इस तरह से इनके हायर सेल्फ ने इनको एक पुश या किक दिया होगा और तब जाकर इन्होंने आपको जाने दे दिया ताकि ये अपने आप को ढूंढ सके, अपने आप को फाइंड आउट कर सके, एक बेटर पर्सनालिटी में आ सके। क्योंकि ग्रांटेड ले रहे थे आपको और कभी आपके वर्थ को नहीं समझते और कभी अपने आप को ढूंढ नहीं पाते, तो बेटर था इनको आपको जाने देना ही था। तो ये जो भी हुआ था ये एक डेस्टाइन वेज में ही था, प्लान था डिवाइन का, ताकि आपकी वर्थ को समझ सके, एक सही एनर्जी में ये आ सके। ठीक है ना। तो ये इनके मैसेजेस थे। अब कुछ और मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करेंगे जो कि चैनल मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है पेनफुल मेमोरीज। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब यही है गाइस कि आपके साथ जो भी इनकी यादें जुड़ी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। दे आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड कप्स। ओके, जो भी इनसे छूट गया है, जो भी इनसे बिखर गया है, ये एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है। मतलब यादें इतनी पेनफुल होती है ना कि जब कभी भी आप उस इंसान के बारे में सोचोगे या उनके साथ बिताए गए लम्हों के बारे में सोचोगे और वो इंसान आपके साथ नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा दुख लगता होगा, है ना। तो यही आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपने इतनी सारी यादें दे दी हैं इनको कि ये भूल नहीं पाते हैं, वक्त नहीं भूल पाते हैं, इमोशंस नहीं भूल पाते हैं, आपसे जुड़ी हुई हर बात नहीं भूल पाते हैं। तो कुछ तो ऐसा है आप दोनों का कनेक्ट जो कि एक बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप आपने काटा होगा इस इंसान के साथ, फिर आप दोनों की सेपरेशन हुई होगी, या फिर जितना भी आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया वो बहुत लंबा समय रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मेमोरी लेन्स जुड़ गए हैं और आपको भुला पाना इनके बस की तो बात नहीं है। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो मे बी दे आर मिसिंग योर किसेस ऑल्सो। आप दोनों की अगर फिज़िकल कनेक्टिविटी है या फिर फिज़िकल यूनियन आप लोगों की हो चुकी है तो मे बी they miss that time also, यानी कि they long for those desires as well, और ये आपको उस मैनर में भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये एनर्जीज है इनकी। इनका अगला मैसेज है हाउ कुड यू एवर forgive the mess I have made। तो इनको पता है इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं इस कनेक्शन में, सेल्फ सैबोटेज किया है कनेक्शन को, खुद से बिगाड़ लिया है सब कुछ, यू नो। और ये पूछते हैं आपसे कि मैंने जो मेस क्रिएट किया है कैसे आप माफ़ करोगे या कभी माफ़ भी कर पाओगे आप, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की है वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और मैं माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। तो क्या फिर भी आप मुझे माफ़ कर सकोगे, ये आपके पर्सन पूछना चाह रहे हैं आपसे। और ये पूछते हैं आपसे कि वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, और मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, ये भी इनका क्वेश्चन है। आप इतने इम्पोर्टेंट पर्सन थे, कल तक आप मेरे ही पास थे और मैंने आपको जाने दे दिया। आई वॉज सो फुलिश। और मैं कितना मतलब सिली एनर्जी में रहा हूँगा उस समय। मैंने सोचा ही नहीं कि आपको जाने देने के बाद जो मेरी हालत होने वाली है उसके बारे में मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया। हमेशा आप पर ब्लेम रखा, यू नो, इस तरह से। अब मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ आपके बगैर, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। कल हमने एक एनर्जी देखी थी कि स्टिल दे हैव टू कम इन टू द अलाइनमेंट, और ये अभी सही एनर्जी में नहीं है फॉर श्योर। इनकी डेविल वाली एनर्जी आई थी, स्टिल अभी भी इनके अंदर वो एरोगेंस है, वो सही एनर्जी नहीं है, एंड दे शुड वर्क ऑन देमसेल्फ। स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर भी ये आप जितने मैच्योर नहीं होंगे, अवेकन नहीं होंगे, स्टिल दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, द फेजेस, इवन डार्क नाइट ऑफ द सोल,
तब जाकर ये उस एनर्जी में आएंगे कि आपसे बात कर सके और आपको वो दे सके जो आप डिजर्व करते हो, वरना इनके वापस आने का, कम बैक करने का कोई मतलब नहीं रहता। और ये कहना चाहते हैं कि लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो आपके बगैर तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी उजाला नहीं है। मैंने आपको बताया था कल भी कि इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर ले, आपकी कमी कभी ये रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। ओके, तो अब गाइस कुछ और मैसेजेस हम यहाँ पर लेने वाले हैं जो यूनिवर्स की तरफ से साइंस हैं इस कनेक्शन के बारे में। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है न्यू लव का। अ न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज विथ अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। तो ऑफ कोर्स इस कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो शायद आपने उम्मीद लगानी छोड़ दी थी होगी। अब आप इस पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे थे होंगे, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि दिस पर्सन इज रिटर्निंग, दे आर कमिंग बैक इन द एनर्जी जो भी आपने चाही थी इनमें देखना। तो शायद ये एक बेटर वर्जन में आएंगे, एक नए पर्सन बनकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और अगर नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मामला हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जो होना था हो चुका होगा, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन की या न्यू लव की एंट्री हो रही है। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। आपको जो ग्रैब करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, पे अटेंशन टू साइंस। इस कार्ड में लिखा है द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंसेस। तो आपको कुछ साइंस यूनिवर्स दिखा रहा है आइदर अबाउट दिस पर्सन या फिर जनरली भी अगर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो यूनिवर्स में, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो उसका मतलब है, उसको इंटरप्रेट करो। ठीक है, कुछ लोगों को एंजेलिक नंबर दिखाई दे सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ लिटिल साइंस दिखाई दे सकते हैं आइदर रिलेटेड टू दिस पर्सन या फिर वैसे भी जनरली। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहा है आपकी तरफ यूनिवर्स। फाइन, तो यहाँ पर इवन एक और चीज़ भी मैं कहूँगी, अगर इस समय आपको कुछ सपने आ रहे हैं तो उन सपनों को भी इंटरप्रेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज या डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से छुपा हो सकता है। फाइन, तो अगला साइन है यहाँ पर बिवेयर ऑफ को डिपेंडेंसीज, अडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो को डिपेंडेंसी में नहीं आना है। ओके, अगर इफ पर्सन इज रिटर्निंग तब भी आप देखिएगा कि वो बाउंड्री मेंटेन रहे, दोबारा से को डिपेंडेंसीज में नहीं आना है, वो एडिक्टिव बिहेवियर नहीं रखना है, अनकंडीशनैलिटी में रहना है। भले ही वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस आप लीस्ट रखें। इवन दो इफ़ यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस दिस पर्सन अगेन, इनको माफ़ करना चाह रहे हो या जो भी करना चाह रहे हो, को डिपेंडेंसी से बचो। आपने जो भी मिस्टेक्स की थी पिछले टाइम में या पिछली दफ़ा, अब वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अब आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है यहाँ पर। और अगला साइन है यहाँ पर यूनिवर्स का, यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। तो ऑफ कोर्स अब आपको मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, आइदर खुद में या उस पर्सन में। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपको आप जैसे हो, आप जैसे रहोगे उसी मैनर में प्यार करेगा, अगर आप उस इंसान के लिए इनफ हो तो अगर आपने हमेशा इस कनेक्शन को बचाने के लिए बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लाने की कोशिश की थी या फिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने दिए थे, तो अब की बार वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बी हुएवर यू आर। अगर उस पर्सन को आप पसंद हो तो फिर उस पर्सन को आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो। फाइन, आप तो नहीं बदलने वाले। एंड लव योर शैडो का कार्ड ये कह रहा है, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। तो ये आपके पर्सन के लिए है।
दे आर वर्किंग ऑन देयर शैडो. मैंने आपको बताया था दे आर गोइंग थ्रू समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत सारी रियलाइजेशन होगी. इन्हें अपने बारे में समझ में आएगा, इन्हें रियलाइजेशंस होंगी कि कहाँ कहाँ पर गलत गए हैं और इन्हें क्या क्या चेंज करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. फाइन. तो यहाँ पर अगला मैसेज है, लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग. तो ये आपके पर्सन के लिए अगेन, तो मे बी दे आर लीविंग देयर फियर बिहाइंड. जो भी इन्हें रोक रहा था इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, अब इन्हें वो सारे फियर्स पीछे छोड़ने पड़ेंगे. और मुझे लगता है कि ये सारे फियर्स को दे आर जस्ट लीविंग बिहाइंड ऑल देयर फियर्स. फाइन. एंड यहाँ पर बी ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड ये कहता है, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट. ये भी आपके पर्सन के लिए ही है. अगर आपके पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं या आपको प्यार देना चाहते हैं तो ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं हो पाएगा. सेल्फिश एक तरह का इंटेंशन लेकर ये नहीं आ सकते आपके साथ. तो इन्हें अगर आपके साथ जुड़ना है तो इन्हें पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आना पड़ेगा, इंटेंट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब ये अचीव कर पाएंगे आपको. ओके. मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन. तो आपके पर्सन के लिए अगेन ये कार्ड अपीयर हुआ है. दे आर सेंसिंग दैट मैग्नेटिक कनेक्शन विथ यू एंड दे जस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम यू. ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है अबाउट दिस पर्सन. तो यही गाइडेंस थी आप सभी के लिए गाइस. और आई होप यहाँ से आपको जो भी कन्वे होना था आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और आपके लिए जो भी गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी होगी. इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो आप लोग तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.